महादेव, जय श्री राम। सुबह सुबह का समय है 2 फरवरी 2024। यार आप लोगों को बता दूं ना कि 2022 में मैंने रिलायंस की जॉब पकड़ी थी। खूब बढ़िया मेरा काम चल रहा था, मेरा काम में मन भी लग रहा था। कुछ लोग आए उपद्रवी, 40-45 लोगों के बीच में मैं अकेला। मैंने उन लोगों को बताने की कोशिश की कि मैं अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा सीरियस हूँ और मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। तो उन लोगों ने नहीं, उन लोगों के टीएल ओएल मिलके उन लोगों ने मुझे दूसरों का भी काम करवाया, अदर एम्प्लॉय का भी। और जो मैंने काम किया वो किसी और को मिल गया। मैंने 3-4 एम्प्लॉयज़ को मैंने अपना काम दे दिया, बच गया मैं, तो मेरा कोई काम बचा नहीं था। मुझे बोल रहे थे मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें काम दूंगा, मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें काम दूंगा। रिलायंस कंपनी के काफ़ी ऐसे लोग थे जिन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, एक तरह से इस तरह का टॉर्चर कि आप पता नहीं कैसा व्यवहार किया। उन लोगों के मन में क्या था। रामनगर, ठीक है, चला डीजल कॉलोनिया से पुलवा पार कर बनो तो खाल से पुल इंडस्ट्रियल एरिया हाव देखो कुछ विधि व्यवस्था बनावल जाओ। ठीक बात, चल। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं उन लोगों के सामने झुका नहीं, क्योंकि मेरा कर्म सही था, मेरा काम सही था। मैं अपने काम को सीरियसली कर रहा था। एक आए, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ, नए टीएल मैनेजर बन के आए हमारे अभिमन्यु कुमार दुबे। अगर मैं उसको गाली दूं तो ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा, उसको बहन की भी गाली दूं तो ज़रा भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं शायद उसका जीजा ही ठहरा। कोई कुछ भी कहे, मेरी नज़र में मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि उस इंसान ने मेरे साथ मजाक किया है। भगवान भी उसको कभी माफ़ ना करे, भगवान करे कि उसकी मृत्यु जल्दी हो, अब मृत्यु से पहले वो भोगे। ऐसे लोगों का भोगना ज़्यादा ज़रूरी है जो दूसरों को जीने नहीं देते, जो दूसरों को रहने नहीं देते, जो दूसरों को काम करने नहीं देते। ये 2022 की मेरी घटना है, जिसमें मैंने 9 महीने की नौकरी की, और ये रिलायंस कंपनी में मैं था, और ये अभिमन्यु कुमार दुबे की वजह से मैं निकला, क्योंकि एनी अदर पर्सन को पता नहीं था मेरे बारे में, मेरे सीक्रेट के बारे में। मेरा एक सीक्रेट है, क्योंकि मेरे पास वो ज्ञान नॉलेज है। क्या है कि 2021, इसकी कहानी बहुत लंबी है। समझो तो सब अपने हैं, परखो तो कोई अपना नहीं। 2021 से मैंने परखना शुरू किया। 21 मैंने परखा, मैंने परखने वाला सर्टिफिकेट ले लिया। मैंने वो शिक्षा प्राप्त कर ली, मैंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, जैसे कि परखा जाता है। सामने वाले को कैसे तजुर्बा लगा के उसको कैसे जान पाएंगे कि वो बंदा ऐसा है, वैसा है, कैसा है। 2022 में मुझे नौकरी मिली, मैंने 22 में नौकरी की, उनमें के लोग भी मुझे पहचान में आए। मैंने उन लोगों का साथ छोड़ दिया। जिन लोगों के नए लोगों के साथ रहना था, तो नए लोग भी वैसे ही होते गए, क्योंकि भैया ज़माना इसका है और इसका है। तो ना हम इसके आशिक थे, ना इसके आशिक थे, हम इसके आशिक थे। हमारे भाग्य में जो होगा वो होगा। शायद हमारे भाग्य में आज यही लिखा है कि हम उन लोगों की माँ बहन चोद सकें। माँ बहन की गाली देना कोई खराब नहीं है वैसे लोगों के लिए। तो बस इतना ही बोलेंगे, अभिमन्यु कुमार दुबे, तुम अपनी माँ बहन चुदवाओ, जिस मर्जी उससे चुदवाओ, तुम डोम से चुदवाओ अपनी माँ बहन। भोसड़ी के तुम डोम की औलाद हो, हम ब्राह्मण की औलाद हो नहीं, क्योंकि तुम ब्राह्मण को पहचान नहीं पाए। बस इतना बताएंगे तुम्हें। और एक ब्राह्मण को काम करने से रोका तुमने, ये तुम्हारी गलती है। जय श्री राम, हर हर महादेव। महादेव तुम्हारी माँ बहन को डोम से चुदवाएं जबरदस्ती, इतना हम चाहते हैं महादेव से। जय श्री राम।